हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स करके एक डेफिनेशन गिवन है तुम्हारे पास फंक्शन की। मतलब ये हमें पता नहीं फंक्शन है कि नहीं, बट एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर और 3x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 3। और दूसरे केस में x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 10। और इसी तरीके से g ऑफ x क्या गिवन है, x का स्क्वायर और 3x ही गिवन है वापस से, बट यहाँ पे x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2। और ये क्या हो गया, दूसरा वाला हमारे पास इस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें दिखाना है कि भाई f ये फंक्शन है, f को हमें फंक्शन बताना है बट g ऑफ x को फंक्शन नहीं बताना है, मतलब फंक्शन नहीं होना चाहिए, प्रूव करना है हमें। तो तुम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, जब सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। मान लो तुम्हारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है 2,3 और 2,4, तो ये एक रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट वैल्यू नहीं हो सकती है ना। मतलब ऐसे समझ लो कि सेम प्री इमेज नहीं हो सकता। और दूसरे तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो दो सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता। समझ रहे हो, मतलब अगर 2 पे 4 आ रहा है और -2 पे 4 आ रहा है तो ये चीज ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया, वो बात ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी मान लो मैं यहाँ पे 6 कर देता और यहाँ पे 2 ही होता, तो 2 के लिए 4 भी आ रहा है, 2 के लिए 6 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह का हमें कुछ यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा कि भाई सेम इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट नहीं आने चाहिए। तो देखो पहले वाले में, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है ना, सबसे पहले इनके बस एंड पॉइंट्स पे ध्यान दिया करो, बीच की कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है। कहीं पे भी आएगा तो हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। तो एंड पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूंगा तो देखो जीरो पे क्या आ रही वैल्यू, अगर मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जब मैं 3 पुट करूंगा, 3 में कहां पुट करूंगा, क्योंकि देखो ना 0 से लेके 3 तक के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन कर रखा है उन्होंने एक्स का स्क्वायर कर रखा है, तो मैं 3 तक के लिए मैं इसको डालूंगा, इस वाले पहले वाले सेक्शन के लिए, है ना। इसका एक नाम होता है पीस वाइज, बट अभी हम उसको बाद में देखेंगे। तो 3 के लिए क्या हो गया, 9 आ गया, है ना। इसी तरीके से जब मैं नीचे वाले की बात करूंगा तो यहां पे भी देखो एफ ऑफ एक्स 3 का स्क्वायर किया हमने, सॉरी 3 इंटू एक्स था, है ना। तो x को अगर मैं 3 डालूंगा तो 3 इंटू 3 ये भी कितना आ गया, 9 आ गया। और यहां पे 10 डालूंगा अगर मैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 10 मतलब 30 आ गया। अब देखो एफ एक्स 0 पे तो 0 दे रहा है, 3 पे 9 दे रहा है और 3 पे फिर से 9 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही इनपुट पे जो आउटपुट आ रहे हैं, दोनों सेम इनपुट थे तो दोनों सेम आउटपुट आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एफ ऑफ एक्स जब मैंने 10 डाला तो 30 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। किस तरह की सिचुएशन नहीं आई कि भाई सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ जाए, ऐसा तो नहीं आया ना। इसलिए एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन हो जाएगा। बट अब देखते हैं जी ऑफ एक्स की बात। जब तुम जी ऑफ एक्स को देखोगे, 0 पर डाला तुमने तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 ही आ गया। जब मैं जी ऑफ एक्स को 2 पे निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर किया तो मैंने क्या आ गया, 4 आ गया। फिर जब मैं इस वाले 2 पे निकालूंगा तो 2, अब इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, 3x हो जाएगी ना। तो 2 पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 6 आ गया। और 10 पे क्या आ जाएगा, फिर 10 पे आ जाएगा 3 इंटू 10 मतलब 30 आ गया। अब खुद बताओ तुम लोग कि इस 2 के लिए इनपुट के लिए आउटपुट 4 आ रहा है ना, और इस 2 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ गया, तो ये फंक्शन कैसे होएगा, है ना। तो हम रीजनिंग क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स, यहां पे लिख देते हैं हम लोग रीजनिंग इसकी, f of x is a function as every input correspond to a unique output, है ना। और g of x के लिए क्या लिखेंगे, g of x is not a function as 2, है ना, 2 corresponds to 2 different images या आउटपुट बोल दो 4 and 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन।
दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन गिवन है, ये भी तुम लोग बहुत इजीली कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये डेफिनेशन गिवन है, हमारे को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 1.1 फंक्शन के अंदर 1 और 1.1 माइनस 1। अब देखना बच्चों ध्यान से, जब फंक्शन के साथ ये वैल्यू आ जाएगी ना एफ के साथ, मतलब ये इनपुट में तुम्हें प्रोवाइड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू 1.1 हो जाएगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बट यहाँ पे कोई एफ नहीं लगा रखा है ना, तो जब तक एफ नहीं लगाएगा मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तुम इनपुट की तरह फंक्शन में नहीं डाल दोगे। इनपुट और आउटपुट का खेल है, इनपुट क्या है, एक्स है, ये वाला एक्स है ना, जो भी इनपुट डालूंगा उसके करस्पॉन्ड आउटपुट दिया जाएगा मुझे। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एफ 1.1 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 पे फिर से x को 1 डालूंगा मैं। कहने का मतलब क्या है कि x को 1.1 डाल दो, तो जब तुमने x को 1.1 डाला उसका स्क्वायर भी तो था ना, वो हो गया 1, जब मैंने डाला तो 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 1.1 माइनस 1, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121, पॉइंट यहाँ पे आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.1, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.21 अपॉन में 0.1 कितना आ जाएगा बताओ, नीचे 100 हो गया, और तुम्हारा ये 2.1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, क्लास 11th में तो आ ही जाएगा कई बार तुम्हारे पेपर्स में। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और अपॉन में क्या गिवन है, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमेशा ध्यान रखना ये बेसिकली एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे भी एक फंक्शन बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे भी एक फंक्शन बन रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, मतलब कुछ ये p ऑफ x अपॉन में q ऑफ x टाइप का फंक्शन हो गया, है ना। तो इसमें डोमेन के लिए बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये पूरी गणित के अंदर ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जहां पे भी 0 होगा, कहां पे 0 होगा, इसके रूट्स पे, मतलब इसके सोल्यूशन पे 0 होगा, उन वैल्यूज को मैं रियल नंबर में से निकाल दूंगा। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है ना कि x की वो वैल्यूज जो फंक्शन ले सकता है एज एन इनपुट, तो x की वैल्यूज जहां पे नीचे वाला 0 होगा वो ले सकता है क्या, ये नहीं लेगा ना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 तो होना नहीं चाहिए, यही हमने सीखा मैथ्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर all real values of x except where ये जो नीचे वाली चीज है ये 0 के बराबर हो जाए। तो अब इसको सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म एक्सपेंशन करोगे ये आ जाएगा, x आ गया x माइनस 6 माइनस 2 आ गया, है ना, ये तो पता ही है सबको, x माइनस 6 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स बन गए, इक्वल टू 0 किया हमने, तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, मतलब ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे x में, क्योंकि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को x में पुट कर दूंगा तो डिनोमिनेटर पूरा 0 बन जाएगा, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर्स, ये r को लिखने का तरीका है -6,2 या 2,6, इस तरीके से लिखोगे, है ना। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, मैंने ये वाले ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि सिर्फ इन दोनों वैल्यूज की बात हो रही है ना, सिर्फ इन दोनों वैल्यूज की बात हो रही है, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज को हटा के बाकी रियल नंबर की कोई भी वैल्यूज के अंदर डाल दोगे वो उसका डोमेन हो जाएगा, बस ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो बच्चों फंक्शन क्या गिवन है तुम्हारे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू रूट x माइनस 1, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ये तुमने हमेशा पढ़ा होगा कि भाई 0 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 16 आ जाए, इन सब के लिए तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, तो रियल नंबर में होता क्या है ना कि हमारे पास सबसे बड़ा जो नंबर्स का सेट है वो रियल नंबर्स है ना, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्लास 11th में ही पढ़ोगे तुम लोग या पढ़ भी लिया हो। तो रियल नंबर के अंदर कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो रियल फंक्शन ही पढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो हमारे को बस एक ही कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो x माइनस 1 है ये कभी भी 0 से छोटी वैल्यू ना ले, है ना। तो हमेशा क्या हो, या तो 0 हो जाए या 0 के ऊपर की वैल्यू हो जाए।
रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। तो उसी चीज को पकड़ के हम लोग डोमेन निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना भाई। x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया फिर तो रूट के अंदर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। तो तुम x की वो वैल्यूज नहीं डालोगे जिसकी वजह से पूरा सिस्टम नेगेटिव बन जाए तुम्हारा। मतलब तुम जीरो नहीं डालोगे, यहाँ पे माइनस वन नहीं डालोगे, माइनस टू नहीं डालोगे, ये सब नहीं डाल सकते हम। तो यहां से जो वैल्यूज आएंगे ना, उन वैल्यूज पे x हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव हो जाएगा। देखो करके देखते हैं अभी क्या हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि भाई वन या वन से आगे तक की वैल्यू, और इक्वल टू साइन है, ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, वन से लेके इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी पे हम कभी भी क्लोज नहीं लगाते, ओपन ही लगाओगे। अब हम बात करते हैं रेंज के लिए। तो इन क्वेश्चंस के रेंज निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, वो तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी डोमेन रेंज के मैं अलग से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, तो बहुत इजीली वो फिगर आउट हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, देखो डोमेन क्या है इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अब यहीं से ना मैं फंक्शन को बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी इसको इधर ले आओ। अब अगर x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ये चीज जीरो है या पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसका रूट लूंगा तो वो भी तो इसी चीज को मेंटेन करेगा। तुम बताओ ना, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो वैल्यू है या तो जीरो है या पॉजिटिव है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनका अगर तुम रूट करोगे तो वो भी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। जीरो है तो जीरो का रूट भी तो तुम्हारा जीरो ही आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इक्वल टू जीरो या पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा ना। और ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा वापस से फंक्शन आ गया। तो फंक्शन इस डोमेन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो या जीरो से बड़ी। मतलब तुम x को कुछ भी उठा के इसमें डाल दोगे फंक्शन में, ये जो आंसर देगा हमेशा आउटपुट जो देगा, आउटपुट रेंज होता है, आउटपुट देगा वो जीरो देगा, जीरो से आगे की वैल्यूज देगा, तो वही इसकी रेंज होगी। तो हम क्या लिख देंगे कि देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट जीरो पे, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे।